दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जो ट्रेडमार्क होता है, यानी कि अगर आप ऑनलाइन सेलर हैं और अपने मल्टीपल जो मार्केट प्लेस होते हैं उस पे अगर आप अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो उस केस में आपके पास अगर ट्रेडमार्क नहीं है तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स जो है देखने को वो मिलती है, वही चीज़ मैं आपको इसके अंदर बताऊंगा। तो ट्रेडमार्क जो होता है आपको लेना क्यों ज़रूरी हो जाता है जब आपके अगर मल्टीपल लिस्टिंग आपकी होती है, और उस केस में आपको अगर ट्रेडमार्क आपके पास नहीं होता है तो उस केस में अगर कोई दूसरा सेलर आपके जो प्रोडक्ट होते हैं आपकी जो मैपिंग करता है तो वो मैपिंग को आप जो है रिमूव नहीं कर सकते हैं, और वो रिमूव आप तभी कर पाएंगे जब आपके पास ट्रेडमार्क होता है। तो इसी का मैं लाइव एग्जांपल आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। तो ये फ्लिपकार्ट का मेरा अपना सेलर पैनल है और इसी में मैं आपको अपना एक वो लिस्टिंग दिखाता हूँ जो कि किसी दूसरे सेलर ने जो है मेरी लिस्टिंग को मैप किया है। तो यहाँ पर मैं ऑर्डर्स में एक्टिव ऑर्डर में दिखा देता हूँ जो कि अभी इन ट्रांजिट है, जिसके मेरे को काफ़ी ऑर्डर रिसीव हो रहे थे। जैसे केन ओपनर है, तो ये वाला जो केन ओपनर है आप देखेंगे कि मैं इसको जो है अपनी ब्रांड के नाम से सेल कर रहा हूँ, और इसकी जो फोटोशूट वगैरह जितना सब कुछ मैंने अपने जिस हिसाब से भी मैंने है सारे मेरी ये अपनी फोटोग्राफ्स है। तो इसमें अगर आप रेटिंग की बात करते हैं तो रेटिंग आप देखेंगे इसकी में 4 स्टार की इसकी रेटिंग है। तो इसके रेटिंग और रिव्यू जो होते हैं, यानी आप जो प्रोडक्ट जितने कोई सा भी मार्केट प्लेस अगर आपका होता है और उसमें आप अपनी ब्रांड के नाम से अगर किसी प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो अगर आपके पास जब तक ट्रेडमार्क नहीं होता है तो उस केस में क्या होता है, इस प्रोडक्ट को मल्टीपल सेलर्स जो है वो भी आपके जो भी आपका मार्केट प्लेस होता है उसमें आपके प्रोडक्ट की मैपिंग करके और वो प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। तो इसी का लाइव एग्जांपल दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये वाला एक प्रोडक्ट है, अब इसी में देखेंगे कि मैं अपनी ब्रांड से इसको सेल कर रहा हूँ, और यहाँ पर सोल्ड बाय जो सेलर का नाम मेरा यहाँ पे एसएस डिजिटल इंडिया है जो कि 3.2 की मेरी रेटिंग है। और इसी के अंदर एक ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है सी अदर सेलर्स। तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो क्लिक करने पर आप देखेंगे कि जो एक दूसरा और सेलर है इसमें आप देखेंगे कि मदन कैंची वाले, तो मतलब ये जो मदन कैंची वाला कोई भी इस तरह से, ये तो एक एग्जांपल है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो सेलर है इसने मेरी लिस्टिंग को मैप कर दिया। तो ये मैपिंग जो होती है इसमें क्या होता है दोस्तों, एक तरह का आपका कंपटीशन हो जाता है। और यहाँ पर अभी आप देखेंगे मेरी जो प्राइस है 341 है और इसकी 343 है। तो यहाँ पर जो प्राइस का जो कंपैरिजन होता है कि यहाँ पर आपको अपना इस केस में जो है अगर कोई भी, ये तो एक एग्जांपल दिया मैंने आपको, अगर लेकिन इसके अलावा कोई ऐसा प्रोडक्ट होता है जो कि आपकी अच्छी रेटिंग अगर आप उसकी आपको मिल जाती है 4+ अगर आपकी रेटिंग होती है और आपको अच्छे उसके ऑर्डर आपको कंटिन्यू रिसीव होते हैं, तो जब इस तरह से कोई दूसरा सेलर अगर आपकी मैपिंग कर लेता है तो उस केस में आपके ऑर्डर पे और आपका जो मार्जिन्स होता है, यानी कि आप उस केस में एक तरह का कंपटीशन जो इसमें जनरेट हो जाता है। तो यहाँ पर इस तरह की प्रॉब्लम से बचने के लिए यहाँ पर अभी मेरे पास जो है ट्रेडमार्क नहीं है क्योंकि मैंने अभी उसके लिए अप्लाई नहीं किया है, लेकिन अभी आने वाले टाइम के अंदर जब मैं ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई कर दूंगा और जब मेरा ट्रेडमार्क मुझे मिल जाएगा तो उस केस में इस तरह के जो सेलर जो होते हैं यहाँ पर जो मैपिंग करते हैं मैं उनको इस लिस्टिंग में से रिमूव कर सकता हूँ। तो अभी हाल फिलहाल तो जो भी सेलर अगर मेरे कोई भी प्रोडक्ट होता है उसमें अगर मैपिंग करता है तो मैं उसको रिमूव नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास अभी अपनी ब्रांड का जो ट्रेडमार्क जो है वो मैंने अभी नहीं लिया है। तो कोई भी अगर आप मार्केट प्लेस होता है उसमें आप अपनी ब्रांड का अगर कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं तो उस केस में आपके पास ट्रेडमार्क होना कंपलसरी है। अगर आपके पास ट्रेडमार्क नहीं होता है तो दूसरे सेलर भी आपके जो सिमिलर जो कोई प्रोडक्ट उनके पास होता है तो वो उसकी लिस्टिंग को कर सकते हैं, और आप उन सेलर्स को जो है अपनी लिस्टिंग में से रिमूव नहीं कर सकते। तो एक वजह तो ये भी होती है। और अब इसी के साथ बाकी के और भी मेरे जो प्रोडक्ट है मैं आपको लिस्टिंग अगर दिखा देता हूं, तो यहाँ पर फ्लिपकार्ट पे मेरी जो लिस्टिंग है अप्रॉक्स आप देखेंगे कि 250+ मेरी लिस्टिंग है। तो ये तो मैंने एक एग्जांपल आपको दिया था। अब इसी तरह से कोई दूसरे जो प्रोडक्ट होते हैं, जैसे ये एक प्रोडक्ट है, अगर मैं इसी प्रोडक्ट को आपको दिखा देता हूँ फ्लिपकार्ट पे जो कि ये लाइव है, तो अगर ये प्रोडक्ट आप देखेंगे इसकी भी 5 स्टार की मेरी रेटिंग है। तो यहाँ पर ये मैं इसको अपनी ब्रांड से जो सेल कर रहा हूँ, अगर कोई सेलर जो होता है अगर उसके पास ये चीज़ अवेलेबल है तो वो इसकी भी मैपिंग कर सकता है। और इसमें जो भी आप देखेंगे मैंने 690 का मैं इसको सेल कर रहा हूँ, तो वो सेलर इसके सिमिलर या इससे कम प्राइस में भी उसको अगर सेल करता है तो मैं उसको अभी अपनी जो लिस्टिंग होती है उसमें से मैं उसको रिमूव नहीं कर पाता, ये नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे पास अभी ट्रेडमार्क नहीं है। तो कोई सा भी अगर मार्केट प्लेस में आप अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं तो दोस्तों उस केस में आपको जो है ट्रेडमार्क लेना थोड़ा कंपलसरी हो जाता है, ताकि इस तरह के जो
दूसरे सेलर्स अगर आपके प्रोडक्ट की मैपिंग करते हैं तो आप उसको इसमें से हटा सकते हैं। तो एक तरीका ये तो हो गया कि फ्लिपकार्ट में कोई मैपिंग कर रहा है। और अब मैं बात करता हूँ अमेजोन की। जैसे अमेजोन का मेरा अपना सेलर पैनल है और इसी के अंदर मैं आपको अपने प्रोडक्ट दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर क्या होता है, मैनेज ऑल इन्वेंट्री, और इसमें मैं अपने जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उनको जेनरिक प्रोडक्ट की कैटेगरी के अंदर मैं अभी सेल कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे कि कोई सा भी प्रोडक्ट है, जैसे मैं बात करता हूँ ये 12 इंच की जो बकेट है प्योर ब्रास की, तो आप देखेंगे जेनरिक प्रोडक्ट है। अगर कोई भी सेलर अगर इसमें मैपिंग करता है तो दोस्तों मैं आपको यही रिकमेंड करता हूं कि अगर आपको अमेजोन पे अगर मैपिंग करनी होती है तो हमेशा आप जेनरिक प्रोडक्ट होते हैं उसमें ही मैपिंग करें। अगर आप जेनरिक प्रोडक्ट में मैपिंग करते हैं तो कोई सा भी सेलर जो होता है आपकी कंप्लेंट नहीं कर सकता है और आपको किसी भी तरह की कोई भी आपको प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि जेनरिक प्रोडक्ट जो होता है उसकी कोई ब्रांड नहीं होती है, उसमें आप मल्टीपल सेलर्स जो होते हैं इसकी मैपिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपके पास इस तरह के कोई प्रोडक्ट होते हैं, जेनरिक प्रोडक्ट जो होते हैं उसकी अगर आप मैपिंग करते हैं तो उस केस में आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम फेस करने की जरूरत नहीं होती है, आप मैपिंग कर सकते हैं। बट अगर किसी ने अपनी ब्रांड का अगर कोई प्रोडक्ट सेल करता है तो दोस्तों जो भी कोई ब्रांडेड अगर प्रोडक्ट होता है जिसने अपना ट्रेडमार्क लिया होता है तो इस तरह के प्रोडक्ट की मैपिंग आप कभी ना करें, क्योंकि अगर आप मल्टीपल मैपिंग करते हैं तो अभी अमेजोन के अंदर 5 अगर किसी भी आपने मैपिंग की है जो कि एक रजिस्टर्ड ब्रांड होते हैं तो उस केस में आपका जो अमेजोन का सेलर अकाउंट है वो सस्पेंड भी हो सकता है। तो यहाँ पर अभी भी मैंने फ्लिपकार्ट आपको दिखाया था, फ्लिपकार्ट के अंदर जैसे ये सेलर है और अगर इसके अंदर भी कोई अगर मल्टीपल ये सेलर्स अगर मेरी मैपिंग को कंटिन्यू करता है और मेरे पास जैसे ट्रेडमार्क मुझे मिल जाता है तो मैं भी इस तरह के जो सेलर्स होते हैं उनको मैं अपने अकाउंट में से रिमूव कर सकता हूं। और मल्टीपल जैसे कि 3 से 4 या 5 अगर मैक्सिमम जो मैपिंग करते हैं तो मैं उनके अकाउंट को सस्पेंड भी करवा सकता हूँ, बट इसके लिए आपके पास ट्रेडमार्क होना जरूरी है। तो दोस्तों इसलिए कोई सा भी अगर आपका मार्केट प्लेस होता है तो उस केस में आपके पास ट्रेडमार्क होना कंपलसरी है। अगर आपके पास ट्रेडमार्क नहीं होता तो कोई दूसरा सेलर आपके प्रोडक्ट की मैपिंग कर सकता है, उस मैपिंग को आप रिमूव नहीं कर पाएंगे जब तक आपके पास ट्रेडमार्क नहीं होगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।